हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल RBMS क्लासेज। कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन एट होम एंड सेफ आल्सो। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब तक हम टेंसेस कर रहे हैं। टेंसेस में हमने प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट पार्ट्स एंड कंटिन्यूअस पार्ट्स वी हैव डन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ टेंसेस. You know, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Okay, we will discuss about that. So students, what is the sense of present perfect tense? How we will identify that which sentence is of present perfect tense? So in Hindi there is a sense like चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए है. It means जैसे हम बोलते हैं हमने खाना खा लिया है, हम खाना खा चुके हैं. हमने अपना होमवर्क कर लिया है, हम अपना होमवर्क कर चुके हैं. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि जो हमारी वर्क थी, जो हमारा काम था, वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो वो सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं. सेकेंड थिंग, जिस सेंटेंस के अंदर टाइम की बजाय काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सेंटेंसेस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करते हैं. ओके, और जो काम अभी अभी खत्म हुआ है वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करते हैं. तो क्या क्या पहचान हुई हमारे पास? एक तो लास्ट में सेंटेंस के चुका है, चुके हैं, चुकी है आया हुआ होता है. सेकेंड थिंग, जो काम अभी अभी खत्म हुआ, जैसे मम्मी ने खाना बना लिया है, जैसे कि मम्मी ने खाना बना लिया है, दादाजी सैर से वापस आ गए हैं, तो जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है. और इसमें टाइम नहीं दिखा रखा, कोई भी ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे कि दादाजी आ गए हैं तो ऐसे नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा कोई भी टाइम दिखा रखा हो. तो जिस सेंटेंस में टाइम नहीं होता और जहां एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होते हैं. सेकेंड थिंग, अगर आपको इंग्लिश में पहचानना है तो उसमें सेंटेंस में येट मतलब फिर भी, अभी तक कह सकते हो. रिसेंटली, हाल ही में, ये एडवर्ब्स होती है. ऑलरेडी, पहले ही, सो फार, इस तरह के अगर वर्ड्स एडवर्ब्स आ जाती हैं किसी सेंटेंस के अंदर तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करना. ओके, नाउ रूल. अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज किए जाएंगे इसमें. इन नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो you already know that has is used with singular subject. Okay, I have told you earlier in sentences without action verbs, and have is used with plural subjects. You know that. Okay, so now we will discuss about past perfect tense. So sense is चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थे. It means जैसे हम ये कहते हैं कि हमने खाना खा लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हम खाना खा चुके थे या हमने खाना खा लिया था तो पास्ट परफेक्ट होता है. ओके, सो रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छे से अप्लाई करना आ गया है, इंप्लीमेंट करना आ गया है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब लर्न करनी है कि किस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है. ओके, तो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से लगाना है अपनी अपनी प्लेस पे. ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. सो स्टूडेंट्स, अब पास्ट परफेक्ट में एक और पैटर्न होता है. आई विल टेल यू अबाउट दिस.
अगर सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट में अगर दो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक पहले होता है और दूसरा बाद में, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? देखिए, डॉक्टर के, ये कॉमन सा सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। इसमें दो सेंटेंस है, एक तो डॉक्टर आया है, दूसरा रोगी मर चुका था, तो दो सेंटेंस हो गए। अब इस सेंटेंस में आप ये देखना कि जो एक्शन पहले हो रहा है उसकी इंग्लिश पहले लगानी है और वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ओके। और जो एक्शन बाद में हो रहा है उसकी ट्रांसलेशन आप पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग करना, ओके। तो इस सेंटेंस में देखना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कौन सा एक्शन पहले हुआ है? रोगी मर चुका था ना, रोगी मरा पहले, डॉक्टर तो बाद में आया। तो जो रोगी मर चुका था इसकी इंग्लिश हम पहले लगाएंगे, रोगी मर चुका था। चुका था आ गया तो पास्ट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट में क्या आएगा? रोगी। रोगी की इंग्लिश होती है पेशेंट, फिर होती है हैड, हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज, तो हैड। और इसमें क्योंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है तो कोई मैटर ही नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। पेशेंट हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है इसमें? मरना। मरने की इंग्लिश होती है डाइड, तो थर्ड फॉर्म इज डाइड, ओके। पेशेंट हैड डाइड। और कुछ रह गया? रोगी आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारा, वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, वर्ब हमने लगा दी दिस। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्या चुका था भाई, क्या का कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम इसको स्किप कर देंगे, ओके। नाउ अब पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, ठीक है, बिफोर हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर बाद में आया है तो डॉक्टर की इंग्लिश होती है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो आप एक बार रिमाइंड करना, पास्ट इंडेफिनिट का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन आया, कौन किसके आने से? कौन आने से? डॉक्टर, तो डॉक्टर, द डॉक्टर ऑल्सो फॉर द डॉक्टर। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? आना। आने की इंग्लिश होती है कम, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे के। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि जब पहले या बाद में आ जाता है, जैसे इसमें हम कहें रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बाद में हुआ है तो जो एक्शन पहले बाद में, हम इसके बाद की इंग्लिश हम लगा लेते हैं आफ्टर। यहाँ पहले था तो पहले की इंग्लिश हमने बिफोर लगा ली। तो इसमें क्या होता है, या तो आप ये रूल याद कर लो या फिर वही पैटर्न, जो काम पहले होता है उसकी इंग्लिश पहले लगा देते हैं, बाद वाले की बाद में। क्योंकि आफ्टर आया है ना, तो आफ्टर के बाद यहाँ वाला सेंटेंस ये अपोजिट हो जाता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। हैड और थर्ड फॉर्म वाला रूल यहाँ अप्लाई हो जाता है और सेकंड फॉर्म वाला रूल यहाँ अप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि सेंटेंस बनेगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर आया पेशेंट के मरने के बाद, ठीक है। अगर आफ्टर आ जाता है सेंटेंस में तो अपोजिट हो जाता है इस रूल का, ओके। और बिफोर वाले में ये इजी रहेगा आप लोगों को लर्न करना कि बिफोर आ जाता जो एक्शन पहले होता है पहले आ जाएगा, बाद वाला बाद में, और अगर आफ्टर आ जाता तो इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये एक सेंटेंस होता है इन सेंटेंसेस के अंदर, ओके। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। Okay, sense.
होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। अब इसका हमारा रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इन नेगेटिव सेंटेंस subject plus shall will plus not then have third form of verb then object. Okay, in interrogative sentence question word, sorry, then helping verbs shall, will, then subject, then have, third form of verb, then object. Okay, clear? तो ये हमारा रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, ऐसा ही सेम पैटर्न फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी होता है। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया था पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, बिफोर वाले सेंटेंसेस में जैसे हमने किया था, बिफोर वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, आगे क्योंकि फर्स्ट एक्शन पहले आता है तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पीछे वाले सेंटेंस को सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आफ्टर आ जाता है आपका तो ऑपोजिट हो जाता है सेकंड, और यहाँ पे हैड और थर्ड। अगर दोनों सेंटेंसेस पास्ट में हो तो हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो हम क्या फॉलो करेंगे, बिफोर वाले सेंटेंसेस में यहां हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट एक सेकंड पैटर्न भी होता है, वो कैसे पता चलेगा कि ये वाला रूल अप्लाई करना है या ये वाला, वो सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे ये। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पीछे वाले में करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे भी कह सकते हो, यहां हम लगाएंगे शैल विल प्लस हैव और यहाँ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे वाले पार्ट में बिफोर लगने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस फॉर यस। हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आजकल ये भी सेंटेंसेस आते, पहले नहीं आते थे, लेकिन ये सेंटेंसेस भी आते हैं और ये भी आते, दोनों पैटर्न। और इनमें से एक सेंटेंस तो कंफर्म आपका आ ही जाता है, या किसी कोई तो बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो एक पैटर्न जरूर फॉलो हो जाता है। तो ये पैटर्न आपको लर्न करना है। ओके, जैसे मैं कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, अच्छा